तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सबको पता है बेटा। सबको पता है कि अगर मैं यहाँ से यू स्पीड से फेंकता हूँ, थीटा एंगल है, तो आप क्या निकालते हैं कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैपिटल आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई। तो ये सबको पता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन साइन टू थीटा इक्वल टू 1 कर देंगे, और थीटा आपका 45 डिग्री आ जाए। बट ये आपकी ग्राउंड टू ग्राउंड ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, या मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाई कर। बट अगर मैं आपसे मैक्सिमम रेंज इस वाले केस में निकालने को बोलूँ, एच हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, तो फिर प्रोजेक्टाइल इस तरह से ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रहा है, तो कैपिटल आर इस केस में ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या किस एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया जाए। आपकी स्पीड फिक्स है, जैसे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी स्पीड कांस्टेंट थी। स्पीड कांस्टेंट रखते हुए आपने निकाला था कि अगर एंगल 45 डिग्री होगा हॉरिजेंटल से, तो आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। बट यहाँ पर आपका इनिशियल स्पीड तो फिक्स है, लेकिन आपको वही एंगल बताना है किस एंगल पर प्रोजेक्ट करें कि आपका ये आर मैक्सिमम हो जाए। तो अगर आप नॉर्मल केस से मैक्सिमम मिनिमा से करोगे तो 1.5-2 पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको ये बहुत जल्दी अगर एग्जाम में करना है, तो उसके लिए एक मेथड बता रहा हूँ कि देखो, एक रेंज का एक नया फार्मूला निकाल रहे हैं कि लेट से यहाँ पर आपने यू स्पीड से फेंका और ग्राउंड पर बी स्पीड से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, और आपका यहाँ पर इनिशियल स्पीड यू थी, तो लेट से दिस इनिशियल स्पीड एंड दिस फाइनल स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इनके बीच एंगल मैं कितना मान रहा हूँ, अल्फा एंगल। तो एक रेंज का नया फार्मूला आप ध्यान रखेंगे आज से कि दैट रेंज विल बी इज इक्वल टू यू वी साइन अल्फा बाई जी। दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो आपको यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी याद रहता है ग्राउंड टू ग्राउंड में, एक फार्मूला आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि कभी भी आपने यू स्पीड से फेंका और ग्राउंड पर वी स्पीड से कोलाइड कर रहा है, तो दिस एंगल इज अल्फा। तो जो रेंज होगी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यू वी साइन अल्फा अपॉन, जिसमें एच का कोई रोल नहीं रहता। अब इसको आप डिराइव करना चाहते हैं तो डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। जस्ट आपको इस तरह से कंपोनेंट करने पड़ेंगे कि यहाँ पर आपको पता है कि जी किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग। ठीक है, अगर मैं इस u के इनिशियल वेलोसिटी के इसको डिराइव कर रहा हूँ बेटा, इससे फिर अपन निकाल देंगे। देखो यहाँ से दिख रहा है आर मैक्स के लिए आपको साइन अल्फा मैक्सिमम लेना पड़ेगा। बहुत इजीली आपसे मैक्सिमम रेंज निकल जाएगी, बट पहले ये फार्मूला एक बार निकाल लेते हैं कैसे आया ये। तो ये आपका जी है, और आपने यू के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन एक्सेस कंसिडर करी। तो लेट्स से इसको हम एक्स एक्सेस बोल देते हैं and इसको वाई एक्सेस बोल देते हैं। तो this is theta, this is 90 minus theta because this x-axis is considered perpendicular to direction of u. तो this is 90 minus theta and this is theta। तो x डायरेक्शन में जो g का कंपोनेंट है वो g cos थीटा है। ठीक है, और लेट से यहाँ पर ये एंगल जो दिख रहा है आपको, u से कितना एंगल बना रहा है आपका, ये जो वेलोसिटी है v, ये u से आपका अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस v के अगर मैं कंपोनेंट करूं तो u डायरेक्शन में तो कंपोनेंट हो जाएगा इसका v cos अल्फा, और यू के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी साइन अल्फा हो जाएगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ पे निकालो, क्योंकि रेंज अगर हमको निकालनी है तो रेंज का तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यू कॉस थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, बिकॉज यू कॉस थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। जी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो ये जो रेंज आप निकालना चाहते हैं क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आप देखो ये मेथड में यहाँ पे बता रहा हूँ कि v आपका ये v cos अल्फा एंड v sin अल्फा। तो x डायरेक्शन में जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कितनी है, v sin अल्फा। और पहले x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, क्योंकि मैंने x एक्सेस इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री पर है। तो और एक्सलरेशन कांस्टेंट है हमेशा x डायरेक्शन में, कितना रहेगा, g cos थीटा, क्योंकि तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है ना हमेशा। तो अलोंग द x एक्सेस कितना है, वो g cos थीटा। तो अलोंग x डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लिखूं, अलोंग x एक्सेस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v कितना है यहाँ पर देखो आप, v साइन अल्फा आ रहा है, और u कितना है x डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू जीरो। एंड g कितना है, g cos थीटा, एंड दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल के आ गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया v साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इज इक्वल टू v साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। तो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका अगर निकल गया है तो फिर रेंज भी आ जाएगी। आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। तो यू कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू रख दो आप यहाँ पर। तो वी साइन अल्फा अपॉन, बहुत सिंपल मेथड है एकदम।
इससे इजी मेथड नहीं हो सकता है इस प्रॉब्लम का, इस मैक्सिमम रेंज को निकालने का। आप बाकी कैसे ही कर लो, मैक्सिमम मिनिमा से निकलेगा ही नहीं। यूवी साइन अल्फा अपॉन जी आपका यहाँ पर रेंज निकल के आ जाती है। अब हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो मैक्सिमा यू और वी तो फिक्स है, क्योंकि आपका एच हाइट फिक्स है, तो आप समझ सकते हैं कि यू स्पीड से फेंका है, तो आपको पता है कि ये जो स्पीड वी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी समझ सकते हैं चाहे, या फिर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अगर आपने कराया है वैसा क्वेश्चन, कि एच हाइट पर जब पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आप एनर्जी इक्वेशन लगा दो। तो एट द ग्राउंड हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एम जी। तो वी स्क्वायर कितना आएगा आपका, वी स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी है। देखो यू और एच ये सब फिक्स है, तो वी भी फिक्स है। तो आपका इस आर के फार्मूले वेरिएबल सिर्फ एल्फा है। तो फॉर आर मैक्स अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, एल्फा को क्या रख दूंगा, पाई बाई टू रख दूँ। तो देखो मैक्सिमम रेंज आ गई यू वी बाई जी, तो किस एंगल पर आ रही है, जब एल्फा कितना है, पाई बाई टू है अब। ठीक है। तो अगर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू भी निकालनी है, या फिर आपको सिर्फ ये प्रोजेक्शन एंगल ही निकालना है इस पर रेंज मैक्सिमम हो, तो कैसे निकलेगा। ये आपने अल्फा पाई बाई टू का मतलब समझ में आ रहा है, कि जैसे आपका यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल ने स्ट्राइक किया, तो इसका यहाँ यू था और आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा था, दिस इज यू कॉस थीटा। अब अगर ये वी है और ये आपका यू से 90 डिग्री पर है, तो यू तो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा था, तो ये वी इसका 90 डिग्री पर आ गया। देखो अल्फा पाई बाई टू आया ना, 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा। अब हमको पता है कि along दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। देन यू कॉस थीटा विल बी इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा आपका, टेन थीटा आ जाएगा यू बाई वी आ जाएगा। अब आप वी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, बिकॉज यू एंड एच वर गिवन इनिशियली। तो वी की जगह कितना आ गया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच आर। तो आप एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पर, टेन थीटा हमेशा क्या आ रहा है आपका, टेन थीटा यहाँ पे हमेशा लेस देन वन आ रहा है, तो थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री। तो वो आपका ग्राउंड टू ग्राउंड में 45 आता था, बट एच हाइट से अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो थीटा मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री फॉर दिस मैक्सिमम रेंज। अगर एग्जैक्ट थीटा निकालना है तो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू यू अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और देखेंगे इसमें, ये तो हुआ एच हाइट से प्रोजेक्टेड। अब सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हम एक चीज और कर सकते हैं इसमें। देखो आप इसको हटा रहा हूँ मैं भी, इसमें एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए आप, कि अगर आपने अभी तो एच हाइट से प्रोजेक्ट किया था, ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है कि मान लो एच हाइट पर कोई पॉइंट है और आपकी प्रोजेक्शन स्पीड, ग्राउंड से प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्शन स्पीड फिक्स है, तो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि वो एच हाइट पर जाकर कोलाइड कर। तो सेम तरीके से निकल जाएगा, वही कहानी रहेगी कि यहाँ पर मान लेते हैं यू कितना है, थीटा एंगल है, और यहाँ पर जब कोलाइड कर रहा है तो लेट से यू से, यू और वी के बीच का एंगल यहाँ पर कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है। तो यहाँ पे भी देख लो आप, सेम कहानी हो जाएगी बिल्कुल, कि अगर आपका ये जी है और इसके आपने परपेंडिकुलर लाइन कंसीडर कर ली, तो इस डायरेक्शन में यू के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा, जी कॉस थीटा आएगा एक्सलरेशन। ठीक है। और यहाँ पर भी वो ये वी से यू से अल्फा एंगल बना रहा है, तो वी का कंपोनेंट यू के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, वी साइन अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर भी वही आ जाएगा जो आपने पहले निकाला है। अभी टाइम फ्लाई फ्लाइट आ गया वी साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर रेंज निकल, या आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा इंटू टी। तो देखो आर की वैल्यू वही आ गई जो आपने अभी लास्ट टाइम निकाली, बट क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर है ना, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से, तो मैक्स हाइट एच तक पहुंचाना। तो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस से प्रोजेक्ट कर सकते हैं जबकि आपका यू कांस्टेंट है, जिससे कि पार्टिकल इस पॉइंट से पास करे। तो अब यहाँ पर टी की वैल्यू रखोगे तो आर की वैल्यू वही आ जाएगी जो आपने पहले निकाला था, यू वी साइन अल्फा बाई जी। ठीक है ना। तो आप फिर से वही करोगे, ये पाई बाई टू होना चाहिए अल्फा, तो अल्फा अगर पाई बाई टू हो गया, तो देखो फिर ये हॉरिजेंटल से कितना बना रहा है, यू तो थीटा बना रहा है। आपका हाइट पर अगर आपका यू और वी एक दूसरे से 90 डिग्री पर होने चाहिए, तो यू तो थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो यहाँ फिर से आ जाएगा यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, यू बाई वी आ जाएगी। बट वी यहाँ पर क्या रखोगे, वी में डिफरेंस आ जाएगा पहले वाले से, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा,
u² माइनस 2gh रखा जाएगा क्योंकि स्पीड कम होती जा रही है। तो यहाँ पर देखो आप टेन थीटा क्या आ रहा है आपका, greater than 1 आ रहा है, तो थीटा क्या होना चाहिए, greater than 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, मैक्सिमम रेंज के लिए आपका थीटा क्या होना चाहिए, greater than 45 डिग्री। तब आप इसको मैक्सिमम डिस्टेंस से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आर मैक्स की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। तो इस तरह से आपको हाइट से भी रेंज निकालना आ गया इन दोनों केसेस। तो एक बार ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको।